को इसने किल किया है। She is the murderer. उसको अगर मकान ना मिला ना तो वो लालची मंडप से उठ भी सकता है। भगवान ना करे। भगवान तो बड़ा दयालु है, पर यह इंसान बड़ा लालची है, बड़ा कठोर है। Listen, Peter, जब तक हम इधर है वो इस घर में नहीं आएगा। And after that, in my absence, हम इस घर को लॉक करके जाएंगे। What? अरे हाय हाय बिटिया, तू क्यों निराश होती है? अरे मैं हूं ना, जाली कागज ला दूंगा। नहीं नहीं ताया जी, जब उसे पता चलेगा तो। अरे ये बात की बात है, अभी तो अनोखा लाडला चांद मांग रहा है ना, भाई हम उसे चांद देंगे। चलो इस खुशी के मौके पर सेलिब्रेट करते हैं। अनिल, अभी कुछ दिन में हमारा विवाह होने वाला है, थोड़ा रुक जाओगे तो। यस, आज तो बहुत हिस्टोरिकल और हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ है। आज हमारा एंजल मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम हमारा घर आया। राबिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे सो जाओ भाई, तुम्हें सुबह जल्दी उठना होता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। घर भी डिस्टर्ब होता है और अम्मा को भी मुझसे बहुत शिकायत रहती है। तुम्हारी मर्जी है, जॉब करने की ख्वाहिश भी तुम्हारी थी। क्योंकि आप उस वक्त जॉबलेस थे, अभी आप जॉब भी कर रहे हैं और बहुत हैंडसम सैलरी ले रहे हैं। कंपनी ने सारी फैसिलिटीज भी दी हैं आपको। अब बहुत जल्द हम गाड़ी भी ले लेंगे। हाँ ये तो है। गाड़ी? ओह, तो ये बात है। आप सो जाएं। नमस्ते ताया जी। नमस्ते। जीतिए। जूही, तूने मायू का जोड़ा चेंज नहीं किया? माँ, अभी कर लेती हूँ। ये लो बेटा, ये कागजात। कैसे कागज? ताया जी, ये असली है ना? पुत्री, तू आम खा आम, पेड़ गिनने के लिए दूसरों को छोड़ दे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? भाभी जी, सब कुछ जूही बता देगी। अभी तो सिर्फ इतना कहता हूं कि इन कागजात के बगैर जूही के फेरे नहीं हो सकते। इस समय मैं चलता हूं। ताया जी, निर्मला चाय लेकर आ रही है। नहीं बेटे, इस समय नहीं, चलता हूं। राम राम भाभी जी। राम राम। जूही, अब कौन सा नया खेल खेल रही है तू? बताती क्यों नहीं? तो तेरा क्या ख्याल है? अब मैं शांत हूं? नहीं जूही, ये गलत है। शादी के समय ये बात अनिल को पता ना भी लगी तो बाद में पता चल जाएगी, और फिर सोच, अनिल और उसका बाप कितना बड़ा तूफान खड़ा करेंगे। तो फिर मैं
क्या करूं माँ? मुझे अनिल से बात करने दे। माँ, अनिल आपकी बात नहीं सुनेंगे। मुझे बात करने दे। माँ, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे। आगे जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बच्चों की तरह से जिद मत करो। बात भरोसे की नहीं है, बस इस तरह से तुम्हारे घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसमें अच्छे और बुरे का क्या सवाल है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझसे डर लगता है और तुम्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं है? मुझे अपने आप पे भरोसा है और मैं तुमसे क्यों डरने लगी? तुम कोई दरिंदे हो जो चीर फाड़ के खा जाओगे? इन लच्छेदार बातों से तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चलो चलते हैं तुम्हारे घर। नहीं, हम यहीं ठीक है। ज़्यादा एक्टिंग नहीं करो, बहुत बुरे एक्टर हो। अच्छा ना, जिद नहीं करो, उठो चलो चलते हैं। सच कह रही हो? लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। बस एक कप चाय, फिर चलिए। गर्मा गर्म कॉफी। ओह थैंक यू। अच्छा घर है। तुम अकेले यहाँ बोर नहीं होते? तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? किससे करूं? जाहिर है किसी लड़की से। तुम्हारे बाद अब मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं आ सकती। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हूँ। मुझे इस मौजू पे अब और कोई बात नहीं करनी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। एक तो तुम बात बात पे नाराज जरूर हो जाते हो कि अच्छी कॉफी बना के लाओ, पिए बगैर चली जाओ। हाँ अच्छा चलो पियो, पियो ना कॉफी। बच्चों की तरह से। तौबा। ऐसे परेशान तो मत हो, और रोने से क्या होगा। प्लीज़ हौसले और हिम्मत से काम लो और खुदा की ज़ात पर भरोसा रखो। जो लोग खुदा की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, खुदा उन्हें कभी मायूस नहीं करता। तुम ही बताओ राबी, पीटर का मदर की डेथ पे मेरा क्या फॉल्ट है? वो लिज मुझे क्यों ब्लेम करती है? देखो, वो जज्बाती हो गई है और दुखी भी है। तुम देख लेना, 2-1 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और पीटर को कॉल किया तुमने? व्हाट? मैं कॉल करूं? मैं क्यों कॉल करूं उसे? हमारा वेडिंग के दिन से ये सब कुछ चल रहा है। उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की है। जेनी देखो, अभी उसकी माँ का इंतकाल हुआ है। उसे इस वक्त हमदर्दी की ज़रूरत है। तुम उसकी बीवी हो, तुम उसे हौसला नहीं दोगी, हमदर्दी नहीं करोगी तो रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ज्यादती मेरे साथ हुआ है। पीटर को मुझे कॉल करनी चाहिए। एनीवेज, तो मुझे ये बात बताओ, आज जूही की मेहंदी में जाओगी? मैं कैसे जा सकती हूँ? उसने मुझे इनविटेशन ही नहीं भेजा। तुम्हारा इनविटेशन उसने मुझे सेंड कर दिया था। तुम जाओगी? हाँ जाऊंगी। मुझे ऐसे फंक्शंस बहुत फैसिनेट करते हैं। तुम कैसे जा सकती हो? अभी 2 दिन पहले ही तो तुम्हारी सास का इंतकाल हुआ है। गॉड उसको अपने हेवन में जगह दे। बट राबी,
मुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम रो रही थी और शिकवे कर रही थी, अभी अचानक से। अरे वो मार्था, पीटर की मम्मी का रोना नहीं था, बल्कि वो तो पीटर ने मुझे इग्नोर किया था, इसलिए मेरे आंसू निकले थे, वरना जैनी कभी नहीं रोती। तुम भी ना अजीब ही कैरेक्टर हो, बिल्कुल समझ से बाहर। जब रो रही थी तो तुम मुझे समझा रही थी, अब नहीं रो रही हूँ तो तुम मुझे रोने के लिए बोल रही हो। कैरेक्टर तो तुम हो। एनीवेज, मेहंदी पे जाओगी? देखो, एक तो मैंने खावर से नहीं पूछा, और उनकी इजाज़त के बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? इसमें परमिशन की क्या बात है? तुम्हारी अपनी लाइफ है, खावर से पूछने की क्या ज़रूरत है? ऐसा मैं कभी भी नहीं करती, लेकिन देखते हैं। एनीवेज, आ जाना। ओके, बाय। ओके, बाय।
अंकल जेनी ने मेरी इंसल्ट की। यस आई नो, मैं इसी वास्ते इधर आया है, बट जेनी बहुत अपसेट है। रॉन्ग अंकल, बहुत खुश है वो। कल रात मैंने उसे खुद देखा है। हम लोग कभी कभी जो देखता ही नहीं वो सही नहीं होता। पर अंकल, आप आंखों देखी चीज झुठला नहीं सकते। माय सन, जेनी इज योर वाइफ। उसको अपना घर लाओ, अपना लाइफ को सेटल करो। बात करूंगा अंकल मैं लिज से। लिज से? फॉर व्हाट? अंकल एक प्रॉब्लम है, मैं बाद में आपको जरूर बताऊंगा। जो भी करना है जल्दी करो। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से लाइफ डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। ओके अंकल। हो गया मेरी बेटी को? भाई कोई डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। क्या हो गया बेटे? क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया बेटी को? क्या हुआ जी? घबराइए नहीं, जी कमीज टाइट हो जाएगी। ये क्या कह रही है शकुंतला? ये झूठ बोल रही है, ये बकवास कर रही है मेरी बेटी पर। तुम चुप रहो लक्ष्मी। अब ये विवाह नहीं होगा। चलो ये बारात वापस जाएगी। नहीं चलो। ये नहीं अनिल भाई, मेरी बेटी निर्दोष है। आप जानते हैं मेरी दीदी निर्दोष है। चलो समझाइए इन्हें।